हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होती है, आप सर्जुनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, प्लीज़ माइंड जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। दी स्टार, एक्यूरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके पर्सन के डीप इमोशंस। सेवन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का, उसको कंप्लीट, कोई ना कोई उन्होंने काम किया या कोई एफर्ट की है या कोई विश की है, उसके पूरे होने का वेट कर रहे हैं। लेफ्ट इन द कोल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल देखा है मैंने। ऐसा हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन में ना हो। और सेकंड ये कि पेज ऑफ फ्रेंड्स, कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोड, कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को जो आपकी तरफ वो आकर बताना चाहते हैं, जिस क्लैरिटी को। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कॉइंस। आपकी तरफ कोई ना कोई एफर्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ वेट, में 1 मिनट आ रही हूँ। ठीक है, फैन ऑन कर रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस आपकी तरफ आना चाहते हैं वो किसी ना किसी ऑफ़र के साथ यहाँ पे, लेकिन पेजेस की एनर्जीज हैं। वो कोई भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके डीप इमोशंस जो हैं वो आपसे है रिकनेक्ट होना, दोबारा रिकनेक्ट होना। ऐसा हो सकता है आप लोग का इस टाइम नो कांटेक्ट हो या कोई कनेक्शन ना हो, या तो इमोशनली हम डीप फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इमोशनली डीप आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड आपके पर्सन ने कभी ना किया हो आपसे। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, हमेशा उन्होंने एक अपने लिए इमोशंस आपके लिए हाइड किए हैं, छुपाए हैं। 7 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस आपसे हाइड किए हैं, कभी भी आपके ऊपर रिवील नहीं किए अपने इमोशंस जो उनके रहे हैं। ठीक है, वो आपको इस वक्त अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन कभी भी आपको अपने कोई भी बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं कर पाते आपसे। क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, अपने साथ अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक बिगनिंग के साथ आना चाहते हैं। वो विश कर रहे हैं कि ये न्यू बिगनिंग हो सके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ऐसा हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहा हो, आपके पर्सन ने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं, और एक टॉक्सिक एनर्जी दिखाई है जो आपके पर्सन ना चाहते हुए भी वो उस बिहेवियर में थे आपके साथ। होल्ड करके रखना, इमोशंस ना बताना, कोई भी ऐसी बात जो एक केयर दिखाए किसी को, एक लव दिखाए, एक जेंटलनेस दिखाए, वो कभी भी आपके पर्सन ने वैसा वाला आपके साथ कोई भी ऐसा कोई एक्ट नहीं करा जिससे आपको फील हो कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है। ठीक है, होल्ड करके रखा है पास में सब कुछ, लेकिन अब आपके पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ओपन अप होने के लिए। क्लैरिफाई 7 ऑफ पॉइंट्स, प्लीज़ मैं जिसने स्पीड गाइड मुझे बताया यहाँ पे 7 ऑफ पॉइंट्स क्यों आया। क्लैरिफाई 7 ऑफ पॉइंट्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ पॉइंट्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ पॉइंट्स।
क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं, अपनी सोच में क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने ज़्यादा अब वो खुद को आपके ऊपर हैंग समझ रहे हैं, और फिर सेकंड उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं। इट मीन्स उनका और आपका एक आसानी से इतने इजीली मैच नहीं है। आप एक स्टेबल पर्सन हैं और आपके पर्सन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। स्लो मूवमेंट है आपके पर्सन की, जो किसी चीज़ को अप्रोच करना उसको स्लो अप्रोच करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन वो एक किसी ना किसी चीज़ के मुकम्मल होने का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आप उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप लोग का नो कॉन्टैक्ट, या तो ऐसा हो सकता है ये डीप इमोशंस आपके पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से नहीं बताए, जिसकी वजह से आप एक डिटैचमेंट पॉइंट पर हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। वो वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, या किसी राइट टाइम का, या उनकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग होनी है उस चीज़ का, ठीक है। हैंग्ड हैं, आपके ऊपर स्टक हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको अभी तक इमोशंस अपने होल्ड करके रखे हैं। कभी भी क्लियरली आपको बताया ही नहीं है कि वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, आपकी तरफ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक मूव लेना चाहते हैं। 6 ऑफ सूट, बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है आपके इमोशनल ऑफ़र को आपके पर्सन ने पास में एक्सेप्ट ना किया हो, या तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। ऐसा जो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन जो मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ वो आपकी हो सकती है, जो आपके पर्सन की कर रही हूँ वो आपकी हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको रोल स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पर्सन को लग रहा है आप उनकी, अब उनको जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक सोचते समझते बहुत ज़्यादा है किसी भी जगह एक स्टेप लेने से पहले, एक मूवमेंट करने से पहले। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप उनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो, अगर आपको उनको नहीं पता, उनको राइट वे में आप नहीं पता कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप किस चीज़ को सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं, अगर है तो वो क्या करें। जो भी है उनको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने पास में अपने पर्सन को इमोशनली कोई ना कोई ऑफ़र दिया था जो आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके प्रैक्टिकल होने की वजह से। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में थे या थी, ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में थी, जो एक मेंटली गेम, मेंटली एक शार्पनेस और एक अपना जैसे सेल्फिशनेस में था वो पर्सन जिसको पास में ऑफ़र किया गया था इमोशनली। उसको ऐसा लगा उससे इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस का क्या है, आप अपना स्ट्रॉन्ग रहो। उस पर्सन को इमोशनली उस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए था, वो हमारी डिमांड्स पे जो चीज़, जब हमें जिस वक्त जो चीज़ चाहिए होती है वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। आप उस वक्त इमोशनल थे, आप उस वक्त अपने पर्सन को इमोशंस ऑफ़र करना चाहते थे, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए थे। उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच थी अपनी लाइफ को लेकर, उन्हें कैरियर पे ध्यान दे रहे थे, वो शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इट मीन्स फ्लर्टिंग, फन, इन सब चीज़ों पे वो कोई भी एक स्टेबल और इमोशनल ऑफ़र लेने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और आप थे स्टेबल पर्सन, आप शुरू से ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं, स्टेबल पर्सन रहे हैं, अपने रूट से कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं यहीं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, ठीक है। हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइंस। मैंने आपको कहा आपके पर्सन यहाँ पे टर्टल भी बना हुआ है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूव करते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन
स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपके पर्सन जो भी काम करेंगे वो एक अपने आप में कंप्लीट होके एक फुली डिसीजन मेकिंग करके करेंगे। आपके पर्सन को क्लैरिटी लानी है अपनी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, डिसीजन मेकिंग करके। आप 2 ऑफ फ्रेंड्स एंड दी सन, एक क्लैरिटी, एक डिसीजन मेकिंग करके क्लैरिटी उनको आपको भी प्रोवाइड करनी है, ख़ुद की अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी लानी है। स्लोनेस को उनको इस फास्ट फूड में इस वक्त चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। आपने अगर ये पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं करा, आप किसी और के साथ सेटलमेंट पे आ जाएंगे। आप क्योंकि आप स्टेबल पर्सन है, आप स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, तो जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आप उसकी तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। जो ये पर्सन है, ऐसा हो सकता है अनकन्फेस रहा है इस पर्सन की तरफ से। आपने तो कन्फेस किया, इस पर्सन ने कभी भी आपको कन्फेस नहीं किया ये चाहता क्या है आपसे, क्योंकि इसको पास्ट में कन्फ्यूजन थी, इसको खुद नहीं पता था कि इसको चाहिए क्या आपसे। जब से ये सेपरेशन मोड आया है तो इस सेपरेशन ने उसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा करवाया है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स। एट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली इनसे डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली अपनी ज़िंदगी की तरफ मूव कर चुके हैं। एस ऑफ सोल, एक बिगनिंग, एक क्लैरिटी आपको देना और खुद की तरफ भी उस क्लैरिटी की तरफ से आना। ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम जो भी आप लोग की बातचीत हुई, नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कोई ना कोई आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है, या कोई ना कोई किसी पास टॉपिक की वजह से हो सकती है जो आपके सामने आया। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपको इस वजह से बिट्रे किया गया, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड में आप इस वक्त। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करती हूँ मैं यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, प्लीज़ मैं स्पीड करके बताएं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पे हमारे पास आया 8 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको वापस लाना पॉसिबल है कि नहीं उनकी लाइफ में। 10 ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी ओपन अप होकर आपसे बात नहीं करी, ओपनली होकर आपसे कन्वर्सेशन नहीं करी। ठीक है, 10 ऑफ कॉइंस, आपके साथ फैमिली देखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, वो आपके आने का वेट कर रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी आपके पर्सन इस जो 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड और फिर 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को वेट है आपके आने का। आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि आप वापस आ जाए उनकी लाइफ में, जैसे आप पहले थे, आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट जैसा हो जाए। फीलिंग ऑफ लॉस में है, उनको पता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेट आप दोनों नहीं करते थे एक दूसरे से। सबसे ज़्यादा ये नो कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, जो आप लोग के एक हो गई फिर 2 महीने का गैप, फिर गैप 3 मंथ्स का, इस तरीके से आप लोगों के बीच 1 ईयर का गैप चलता रहा है। इस सब चीज़ों में एक बहुत लंबा अरसा यहाँ पर गैप का गुजरा है, तो आप इसलिए इंडिविजुअली बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए। आपके पर्सन ने आप पे ध्यान नहीं दिया, तो जब आपको ज़रूरत थी उस पर्सन ने आपको उस वक्त नहीं समझा, तो आपको इंडिपेंडेंट तो होना ही था। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। द मून, इल्यूजन्स हैं, विश तो है लेकिन उनको ये नहीं पता ये विश कंप्लीट हो भी सकेगी या नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल और मदरली केयरली जो नर्चर करता है, एक पर्सन को समझता है, जैसे एक केयर देने का तरीका होता है, एक असेंशन देने का तरीका होता है, उनको पता है वो सब कुछ आप में है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है यहाँ पे मदर फिगर भी, कोई मून का और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन आया, तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर है जो डिस्टर्ब कर रही थी आपके रिलेशनशिप को, जिस पर्सन को आपकी तरफ मूव नहीं करने दे रही थी, या स्पेसिफिक कोई फीमेल फिगर हो सकता है इस रिलेशनशिप में जिसने आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब करवाया है। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपके जाने से इमोशनली बहुत ज़्यादा शटर हो रहे हैं, उनको इस बात का पता है। अब आप उनको इमोशनली प्रोवाइड नहीं करते, अपने इमोशंस नहीं दिखाते, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, आप ये इमोशंस किसी और को देंगे, जो इसको डिज़र्व करेगा आप ये इमोशंस उसकी तरफ लेकर जाएंगे। द फूल के साथ और क्वीन ऑफ कप्स, आप कहीं और इस चीज़ को आप कहीं और मूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि आप इस पर्सन को प्रोवाइड करते करते इसको सर्व करते करते थक चुके हैं। अब आप रिसीविंग मूड पे आ रहे हैं। अब आप किसी को भी कुछ भी जब तक नहीं देंगे जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कॉइंस, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन इमोशनली स्टेबिलिटी लेकर, क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ एक टेक्स्ट तो करना चाह रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, लेकिन आपके पर्सन को कोई इस बात का कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके क्या मूड स्विंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या मूड है इस वक्त, आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी को। अब आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप मेंटली स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। 8 ऑफ सूट, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मून साइन आपके किसी पर्सन का वाटर में हो सकता है, वाटर इन द सेंस पाइसेस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एंड कैंसिलियन हो सकता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेंगे इमोशनली, आपको जो उनके डीप इमोशंस हैं आपको बताएंगे। उनके डीप इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इन्होंने कभी भी डीप इमोशंस अपने कन्फेस नहीं करे, क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गैप रहा है इमोशनली। आप लोगों ने कभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा गैप रहा है। वेट, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन कोई एक्शन लेंगे, कोई नेक्स्ट मूव लेंगे, मेरे व्यूवर की तरफ अपने इमोशंस को बताएंगे। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन कोई ना कोई स्टेप लेंगे। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इतने ऑप्शंस में से अब उनको सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है आप भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। और जब आपको उन्होंने ये चीज़ आपको जब आपने उनको ऑफ़र दी थी तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यू बिगनिंग नहीं हो पाई पास्ट में। आपने इमोशनली दिया था अपने पर्सन को, और आपके पर्सन एक एम्पर पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे थे कि मतलब कि इट मीन्स मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ और मेरा ये रूल है। आपके पर्सन ने आपको बता दिया था कि मैं इस तरीके का हूँ, मेरा ये रूल है, मैं इमोशनल आपके पर्सन ने आपको इमोशनली कभी एक्सेप्ट नहीं करा। एक इमोशनल लेवल पे जो डीप इमोशंस लेवल थे ना आपके, जो आप डीप इमोशंस रखते थे, अनकंडीशनल रखते थे, आपके पर्सन ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करा उस पॉइंट पे आके, ठीक है। ये आपके पर्सन जानते हैं। पेज ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मैरिज ऑप्शंस हैं। मैरिज करने के लिए आप जो स्टेबिलिटी चाहते थे, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने के लिए आपकी लाइफ में एक ऑप्शंस हैं। लव वाइज, कैरियर वाइज आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप किसी भी अपने लाइफ की इसमें जगह पे आप वहाँ पर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। 9 ऑफ कप्स। होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा उनका इमोशनली बैगेज होने की वजह से उनकी विशेस उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल रही हैं। उन्होंने कभी भी आपको कन्फेस तो किया नहीं है, क्योंकि एक डर है अब खो देने का, क्योंकि अब वो पॉइंट आ चुका है। अब तो सेटिस्फाई खुद को कर ही नहीं सकते कि आप कहीं नहीं जा रहे। आपने उनको अपने लाइफ, अपने बिहेवियर से अपने इतना स्पेस, उन्होंने जो इतना स्पेस क्रिएट करा, उसकी वजह से ऐसे आप लोगों के लाइफ पैटर्न हो चुके हैं। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता बात हो या ना हो। अब उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसमें बात हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इस पैटर्न का आदी कर दिया। एक तो सबसे पहले कभी भी अपने इमोशंस के लिए ओपन अप नहीं हुए, और पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे। इनकी लाइफ में ऑप्शंस रहे, ओपन अप होते भी तो कैसे होते। इतने कंफ्यूज पर्सन है, इनको पता ही नहीं था किस चीज़ को क्या प्रायोरिटाइज़ करना है। इनको जो शॉर्ट टर्म चीज़ें, मेक एंड फन वाली एक फ्लर्टिंग, और एक ऐसे जो एक फ्लर्टिंग नेचर था इनका, बस उसको उन्होंने कैरी ऑन किया, बाकी अपनी लाइफ पे, कैरियर पे काम करते रहे, ठीक है। अब बर्डन हो रहा है इमोशनली बैगेज इनके ऊपर।
एक तो सबसे पहले आपको इन्होंने आपको सेटिस्फाई करना है कि आप इनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। और सेकंड, अब आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इतना आपने इसको इतना इतना दिया, अनकंडीशनली प्रोवाइड किया इस पर्सन को, लेकिन ये सिर्फ रिसीविंग मूड पे रहा, इसने कभी आपको देने का सोचा ही नहीं। तो आपको तो बिल्कुल ही आप डिटैचमेंट पॉइंट पर हैं, आपको नहीं फिक्र इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप एक टाइम पे आपको दिन रात इसी की फ़िक्र थी, आप इसकी वजह से डिप्रेशन में भी गए, लेकिन अब आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ हुआ है ये पर्सन, क्योंकि इसको टोटली इसको ऐसा लग रहा है मुश्किल से मेरे पास 1 या 2% चांसेस है ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि इसने कुछ भी इनपुट नहीं किया है, इसलिए इतने कम चांसेस हैं। अदरवाइज सारी जो पर्सन रेज है वो सारी होपलेस हो चुकी है इस पर्सन की, क्योंकि इसको पता है, इसको पास्ट रियलाइज़ हो रहा है, ये चाहता आपको ही है, ये स्टक आप पे ही है, लेकिन इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब इसका पॉइंट आया स्टेबिलिटी का, इसलिए इसको स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसने कभी आपकी सुनी नहीं, इट मीन्स भागता रही आपसे, आपके सारे जो आपको चाहिए था उन सब चीज़ों से भागता रहा। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी, इस पर्सन ने टाइम पे आके आपका हाथ नहीं पकड़ा। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स यहाँ पे है, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आपको अपनी पावर में देख रहा है ये पर्सन, और इसको पता है अब आप इसके लिए कंफ्यूज हो चुके हैं। टावर मोमेंट, इसके लिए आपकी इस पर्सन के लिए कोई इमेज खास आपकी लाइफ में रही नहीं है, आप टोटली शैटर हो चुके। इसके ना इमोशंस, इसके ना चार्म, आपके ऊपर इसका कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ये लड़की या लड़का, ये लड़की बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है, लेकिन ना अब आपके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है इसका चार्म, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, आप अपनी ही पावर में। आपको ऐसा लग रहा है जब मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारनी है, अकेले ही मुझे हर चीज़ फेस करनी है, सर्वाइव एक टाइम पे आके मुझे अकेला हो जाना है, क्योंकि ये पर्सन आपको अकेला करके जाता था, तो फिर मैं ये चीज़ें अकेली ही क्यों ना गुजार लूँ। ठीक है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज माइंड सेंस प्रिंटेड। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पे है पेज ऑफ फैंस। बिगनिंग करना चाहता है हर हाल में, एक फ्रेंडली लेवल पे ही आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन बिगनिंग करना चाहता है हर्मिट पोजीशन पे। 10 ऑफ कॉइंस, बहुत ज़्यादा एक ड्रीम है इसके आपके साथ, एक फैमिली हो, एक वहाँ पर हर चीज़ वहाँ पे हो। इट मीन्स फाइनेंशियली भी हर चीज़, किसी चीज़ की ऐसी नीड ना हो कि किसी चीज़ के लिए परेशान होना पड़ रहा हो, लेकिन ड्रीम्स इसको लग रहा है जब पूरे हैं जब आप इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फुलफिल लाइफ जीना चाह रहा है आपके साथ, डे ड्रीम कर रहा है, नाइट ड्रीम कर रहा है, 24/7 सोच रहा है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए। इसको इल्यूजन्स हैं, यहाँ पे मैरिज अब पॉसिबल है या नहीं है। पास्ट में आप इससे मैरिज करते रहे, लेकिन अब इसको बिल्कुल भी वो नहीं है, यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी है या नहीं। 10 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसको बिल्कुल भी इस चीज़ की कम्प्लीटली इसको नहीं पता कि मून के साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी मुझे प्रोवाइड हो सकती भी है या नहीं। ठीक है, देखिए 10 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ वेंट्स, एक तरफ इसको ऐसा लग रहा है या तो यहाँ बात बनेगी या तो ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई स्टेप लेगा। दी डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हुआ है आपके लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ आना चाह रहा है। और अब देखें क्या करता है ये पर्सन कुछ टाइम में आपकी तरफ ये एक ना कोई मूवमेंट लेना चाह रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको इसको अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं है जिससे ये अपने आप को बता सके कि ये क्या कर रहा था। ठीक है, इसके डीप इमोशंस ऐसे हैं, अब ओपन अप होना चाह रहा है ये पर्सन। 1 वीक में 1 मंथ में आपकी तरफ कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल आ सकता है, लेकिन ये फ्रेंडलीनेस को उसको वापस अपने फ्रेंडली नेचर के साथ आएगा। आप कभी नहीं बताएगा कि इसके दिल में आपके लिए एक फैमिली प्लानिंग चल रही है, एक स्टेबिलिटी चल रही है, एक कंप्लीट लाइफ चल रही है, कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है, ऑब्सेस है आपसे। अब आप जो पावर में आए हैं, इसको ऐसे ही पर्सन, बोल्ड पर्सन चाहिए थे, और आप बने हुए थे इसके लिए बिल्ली, एक इमोशनल वे में, एक आपको इमोशनली आप इसको सर्व करे जा रहे थे, इसको इमोशनली नहीं, कुछ हलवा नहीं खाना था। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। आपके पर्सन के थे ये डीप इमोशंस जो आपके पर्सन अब आपको कन्फेस करना चाह रहे हैं। ठीक है,
आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ जब तक स्ट्रेंथ गैदर नहीं होगी, खुद को ये क्लैरिफाई, इनको पता चल चुका है ये आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती। चेक करते हैं हम अब आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, प्लीज़ माइंड साइंस स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माइंड साइंस स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। इट्स ऑल गुड। यूनिवर्स आपको कह रहा है अगर आप यहाँ पर एक चांस लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रुथ, ये पर्सन ट्रुथ रिवील करेगा। इट्स ऑल गुड, आगे ये सब कुछ सही है। सही है। ड्यूलिटी, आपके पर्सन ने जो ड्यूलिटी आपको दिखाई, अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, ग्राउंडिंग, आपका एक ग्राउंड जो है ना वो मजबूत होने वाला है। क्रिएटिविटी अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। और अगर ये पर्सन आता भी है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना सोचें कि कल क्या होना था या कल क्या हुआ है। होम, ये पर्सन आपको एक होमली वाइब देगा और आप भी इस पर्सन को फेमिनाइन एनर्जी, ये पर्सन अपनी फेमिनाइन एनर्जी में इस वक्त जितना इमोशनल हुआ है, ये फेमिनाइन एनर्जी में आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। पास में बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहा है, फेमिनाइन एनर्जी में है। ये पर्सन आपको एक घर की तरह देख रहा है। स्टेबिलिटी 4 की एनर्जी है, यहाँ पे 1 7 की एनर्जी है। आपके पर्सन के साथ 1 और 7 कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। फेमिनाइन एनर्जी, आपको एक फेमिनाइन एनर्जी देखता है और आप में जो इसको अब अपने अंदर इमोशंस फील हो रहे हैं वो आपके साथ ये एक्सपीरियंस कर चुका है। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक अपने दबाना मत भूलें। और अजान भी हो रही है, ब्रेक वैसे भी चाहिए था, रीडिंग एंड हो गई है। ठीक है।